वक्फ बिल है क्या? हमारी पुरखों की दी हुई जमीनों को हमसे लेने का साजिश। ये बिल उसी बिल में घुस जाएगा जिस बिल से निकला है। इस बिल में क्या आपत्ति क्या है आप लोगों को? इस तरीके से बिल पास होते हैं, उस तरीके से बिल रद्द भी होते हैं, बिल वापस भी किए जाते हैं, और ये बिल वहीं उसी बिल में घुस जाएगा जिस बिल से निकला हुआ है। जिस दिन देश की पूरी 100% आबादी, जो कि भारतीय जनता पार्टी 80-20 का नारा दे करके बंटवारे का काम कर रही है, देश की जब 100% आबादी एक साथ आएगी तो ये बिल उसी बिल में घुस जाएगा जिस बिल से निकला है। इस बिल में क्या आपत्ति क्या है आप लोगों को? ये बिल का मैं पूरी तरीके से, पूरी ताकत से विरोध करता हूं, और जितने भी हमारे विपक्षी दलों ने साथ दिया है, वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में हमारा साथ दिया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो बोर्ड द्वारा जो हाल में जमीनों को लेकर क्लेम किया जा रहा था, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जमीनों को लेके जो क्लेम किया जा रहा था, क्या नहीं किया रहा था, क्या कोर्ट में चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा इसमें और भी बहुत सारे हैं। लोगों का तो यही कहना है कि इसीलिए लाया गया है ना कि अचानक महाकुंभ में कह दिया गया है, तो यहाँ यूपी कॉलेज में कह दिया गया है, तो डीएम ऑफिस में, स्टेट ऑफिस, इसीलिए अचानक से इतना जल्दबाजी में सरकार तो अडानी के घर को भी दिया गया है। ऐसा तो उन्हीं की वजह से ये बिल लाया गया उनका घर बचाने के लिए। बात कुंभ की, तो कुंभ में क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया ये छोड़ दीजिए। कुंभ की एक बड़ी अच्छी बात ये रही, जिस मुसलमानों को रोकने के लिए कुंभ में तमाम तरह की बातें की गई, पूरा कुंभ उठ के उन्हीं मुसलमानों के दरवाजे पे चला गया, उनके घर में चला गया, मस्जिदों में चला गया, मदरसों में चला गया। गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ इधर से नहीं होगी, गंगा जमुनी तहजीब उधर से भी हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी और आप कुछ पत्रकार नहीं दिखाते, लेकिन बराबरी दोनों तरफ से, अगर हम उनके तरफ प्यार का हाथ बढ़ाते तो वो भी बढ़ाते, तब ऐसे मुट्ठी बंद होती है, तब इस तरीके से होता है। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी बंटवारे की राजनीति करना चाहती है, नफरत की राजनीति करना चाहती है। बीजेपी का ये नंबर्स गेम है। अगर नंबर्स गेम नहीं होता तो शायद मोदी सरकार ये बिल लाती ही नहीं। और उससे बड़ी बात कि वक्फ बिल लाने की ज़रूरत ही क्या थी? वक्फ बिल है क्या? हमारी पुरखों की दी हुई ज़मीनों को हमसे लेने का साजिश। सिंपल सी एक लाइन की बात, उसको अपना बलिदान खून दिया है ना, अगर उन्होंने अपनी ज़मीन अपने धार्मिक स्थलों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए दिया है, तो उसमें सरकार को दिक्कत क्या है? पहली बात, अगर मान लीजिए होता है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है तो उसका ऑलरेडी कानून बना हुआ था, ये नया लाने की क्या ज़रूरत थी? और ऐसे समय पे लाने की ज़रूरत थी जब मुझे नहीं लगता कि वक्फ बिल की इस देश के अंदर बहुत बड़ी ज़रूरत थी। उससे बड़ी बड़ी समस्याएं आज देश के अंदर चल रही हैं। 26% भारत के ऊपर टैक्स लगा दिया, उस पर कभी कोई नहीं बात करता। क्यों नहीं बात करते? क्योंकि उससे इनका राजनीतिक कोई लाभ नहीं होना है। देश को भ्रमित करना है, देश के नौजवानों युवाओं को भ्रमित करना है कि तुम इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहो, अपने मूल अधिकारों की बात मत करो। उनको इसी चीज़ के लिए तो सिखाया जा रहा है ना। और भी चीज़ें समस्या है, पेट्रोल का दाम 10 सालों में कहाँ से कहाँ बढ़ गया, उसके ऊपर बात कभी नहीं होती है, जो एक भारत के हर एक नागरिक से जुड़ी हुई चीज़ है। गैस सिलेंडर का दाम कहाँ चला गया, वो हर एक भारत के नागरिक से जुड़ी हुई चीज़ है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात होती? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्यों अपनाई जाती है? अच्छा, ठीक है।